राधे राधे। जय श्री श्याम। जय सद्गुरुदेव भगवान की। नमो राघवाई। समस्त भक्तों को एक विशेष जानकारी के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित आचार्य पुष्पेंद्र कुमार त्रिपाठी, परशुराम अभिनेता। आए आप लोगों को एक विशेष जानकारी दें। जैसे कि अधिकतर चर्चाएं रहती हैं कि भगवान शंकर पर किस पुष्प को चढ़ाना चाहिए, किसे नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है जो भी पुष्प भगवान विष्णु को प्रिय हैं वो सारे पुष्प भगवान शंकर पर चढ़ते हैं। और भगवान शंकर पर पुष्प चढ़ाने का हमें फल मात्र केतकी और केवड़ा का पुष्प भगवान शंकर पर नहीं चढ़ता है, क्योंकि पुराणांत कथा आती है कि केतकी के पुष्प ने मिथ्या भाषण किया था। इसी कारण केतकी का पुष्प भगवान शंकर पर नहीं चढ़ाया जाता है। भगवान शंकर को ने उसे श्राप दिया है। और भगवान शंकर पर पुष्प चढ़ाने से हमें क्या लाभ होता है? जैसा कि वेद पुराणों में पारंगत, निष्णात, निष्णात जो ब्राह्मण हो उसे हम स्वर्ण दान प्राप्त कर दें, स्वर्ण दान देते हैं। जो उसे स्वर्ण दान देने से हमें फल प्राप्त होता है, वही फल हमें भगवान शंकर पर एक पुष्प चढ़ा देने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए भगवान शंकर को पुष्प अवश्य समर्पित करने चाहिए। जैसे आपने किसी व्यक्ति को 10 स्वर्ण मुद्राएं दान की और 10 स्वर्ण मुद्राओं का जो फल हमें मिलेगा, वही फल हमें भगवान शंकर पर एक आक का पुष्प अर्थात अकौआ का फूल चढ़ा देने से वो फल हमें प्राप्त हो जाता है। अगर हमने भगवान शंकर पर 1000 आक के पुष्प समर्पित किए हैं और 1000 आक के पुष्प चढ़ाने से जो हमें फल प्राप्त होता है, अगर हमारे पास 1000 आक के पुष्प उपलब्ध ना हो तो भगवान शंकर पर एक कनेर का पुष्प चढ़ा दो तो आपको 1000 आक के पुष्पों का फल प्राप्त होता है। अगर आपने भगवान शंकर पर 1000 कनेर के पुष्प चढ़ाए, जो 1000 कनेर के पुष्प चढ़ाने का फल प्राप्त होता है, वही फल हमें भगवान शंकर पर एक बेल पत्र चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। अगर हमने भगवान शंकर पर 1000 बिल्व पत्र चढ़ा दिए, जितना फल हमें 1000 बेल पत्र चढ़ाने का फल प्राप्त होगा, वही भगवान शंकर पर एक गुमा अर्थात द्रोण का पुष्प चढ़ा देने से हमें प्राप्त हो जाता है। अगर हमने भगवान शंकर पर 1000 द्रोण पुष्प चढ़ाए अर्थात गुमा के पुष्प चढ़ाए और उसके बदले में गुमा के पुष्प हमारे पास 1000 नहीं है, तो हमने भगवान शंकर पर यदि एक चिड़चिड़ा अर्थात अपा मार्ग का पुष्प चढ़ा दिया तो उसका फल हमें प्राप्त होगा, 1000 गुमा के पुष्पों का फल प्राप्त हो जाएगा। अगर हमने भगवान शंकर पर 1000 चिड़चिड़ा के पुष्प चढ़ाए और चिड़चिड़ा के पुष्प 1000 हमें ना मिले तो भगवान शंकर पर एक कुश का फूल चढ़ा दें तो हमें 1000 चिड़चिड़ा के पुष्प चढ़ाने का फल प्राप्त होगा। जो फल हमें 1000 कुश के फूल चढ़ाने का फल प्राप्त होता है, वहीं पर हमें भगवान शंकर पर अगर 1000 कुश के पुष्प न प्राप्त हो तो भगवान शंकर पर एक समी पत्र चढ़ाने से 1000 कुश के पुष्पों का फल हमें प्राप्त होगा। अगर हमने भगवान शंकर पर 1000 समी पुष्प चढ़ाया, जो 1000 समी पुष्प चढ़ाने का फल प्राप्त होता है, आपके पास 1000 समी के पुष्प नहीं है तो भगवान शंकर पर एक नील कमल चढ़ा दें। एक नील कमल चढ़ाने से आपको 1000 समी पत्र चढ़ाने का फल प्राप्त हो जाएगा। अगर आपने भगवान शंकर पर 1000 नील पुष्प चढ़ाए, नील कमल पुष्प चढ़ाए हैं और अगर आपके पास 1000 नील कमल पुष्प उपलब्ध नहीं है, आपने उनकी व्यवस्था नहीं कर पाई, तो भगवान शंकर पर एक धतूरा चढ़ा दें और एक धतूरा चढ़ाने से आपको 1000 नील कमल पुष्पों का फल प्राप्त हो जाएगा।
अगर आपने भगवान शंकर पर 1000 धतूरे चढ़ाए, जो 1000 धतूरा चढ़ाने का हमें फल प्राप्त होगा, वही फल हमें भगवान शंकर पर एक समी का फूल चढ़ाने से प्राप्त होता है। इसलिए भगवान शंकर को तो सारी वस्तुएं प्रिय हैं। 1000 समी का पुष्प चढ़ाने का फल हमें अगर प्राप्त करना है तो एक नील कमल भगवान शंकर पर चढ़ाएं। भगवान शंकर को नील कमल बहुत प्रिय है और भगवान शंकर को कोई भी आप पुष्प समर्पित कर सकते हैं। भविष्य पुराण में बतलाया गया है कि भगवान शंकर को कौन कौन से, व्यास जी ने भी लिखा है, भगवान शंकर को कनेर का पुष्प, चमेली, मौलश्री, पाटला अर्थात गुलाब का पुष्प, मंदार, श्वेत कमल, समी के पुष्प, बड़ी भटकटैया को भी आप भगवान शंकर पर चढ़ा सकते हैं, धतूरा, नांग चंपी इत्यादि। पूर्णांग को भी नांग चंपी के बराबर ही, नांग चंपा के बराबर ही माना गया है। भविष्य पुराण में भगवान शंकर पर कौन से पुष्प चढ़ाने योग्य हैं उनका भी नाम गिनाया गया है। करवीर अर्थात कनेर, मौलश्री, धतूरा, पाडर, बड़ी कटेरी, कुरैया, कांस, अपराजिता जिसे कहीं कहीं विष्णुकांता भी बोलते हैं, समी का पुष्प, कुब्जक, शंख पुष्पी, चिड़चिड़ा, कमल, चमेली, नांग चंपा, चंपा, खस, तगर, नांग केसर, किंकरात, घूमा, शीशम, गूलर, जयंती, बेला, पलाश, बिलपत्र, कुसुम्भ, कुमकुम, केसर, नील कमल, लाल कमल एवं जल और स्थल में जो भी पुष्प उपलब्ध हैं भगवान शंकर को सभी प्रिय हैं। तो आप इतने पुष्पों से भगवान शंकर का अर्चन कर सकते हैं। अब चर्चा आती है भगवान शंकर पर कौन सा पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शंकर पर कभी भी कदम्ब का पुष्प नहीं चढ़ता है। कठूमर, केवड़ा, श्रीष, तिंतड़ी, बकुल, कोष्ठ, कैंत, गाजर, बहेड़ा, कपास, गंभारी, पत्रकंटक, सेमल, अनार, केतकी, बसंत ऋतु में उत्पन्न होने वाले पुष्प और दोपहरिया का फूल भगवान शंकर पर कभी नहीं चढ़ाया जाता है। और एक चर्चा दिन रात चल रही है, लोग कहते हैं कि भगवान शंकर पर कभी भी तुलसी पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए, जबकि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शंकर के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर अगर तुलसी पत्र चढ़ा है, अगर हमने उसका दर्शन कर लिया तो ब्रह्म हत्या जैसे पाप से मुक्ति मिल जाती है। ब्रह्म पुराण में श्लोक दिया गया, लिंगम अभ्रचितम दृष्ट्वा प्रथमा केशवस्य च तुलसी पत्र निकरे मुचेत ब्रह्म हत्या। तुलसी से पूजित शिवलिंग या विष्णु की प्रतिमा के दर्शन मात्र करने से ब्रह्म हत्या जैसे भी पाप दूर हो जाते हैं। इसलिए भगवान शंकर पर तुलसी मंजरी अवश्य चढ़ाएं जब हम आप खुद से पूजन करें, क्योंकि जो हर है वही हरि है। हरि हर एक हैं दोनों, उनमें कोई अंतर नहीं है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसे सुने और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी कामना के साथ जय श्री राधे, जय श्री श्याम।